महागठबंधन की एक बहुप्रतीक्षित बैठक थी, बहुत बड़ी बैठक इसको माना जा रहा है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही मंच पर कई ऐसे चेहरे आपको दिखाई दिए जो बीजेपी के तो खिलाफ हैं, लेकिन एक दूसरे के भी बहुत साथ साथ नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस बैठक में एक और दिलचस्प किरदार तब सामने आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर काफ़ी बातें कही, लेकिन आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। क्या आम आदमी पार्टी नाराज़ हो गई? इसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी सुनने को मिल रहा है कि पहले ही दिन जो है वो महागठबंधन में करार देखने को मिल रही है, केजरीवाल की नाराज़गी देखने को मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल का न होना क्या एक तरीके से फीका कर गया इस पूरे प्रयास को? बिल्कुल, और इतनी जो मेहनत की गई थी बीते 2-3 महीने की, उस पर एक दाग तो लगी गया लोग बाग। लेकिन यहाँ तक भी कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था यही चीज़ कि दाग तो चांद में भी है, पर चांद की खूबसूरती की कम हो जाती है क्या? तो मतलब कुल मिलाकर अगर अरविंद केजरीवाल साथ रहते, आज उस विपक्ष की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अगर आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी को ये स्टेटमेंट इशू करना पड़ा कि कांग्रेस के रवैये के कारण, कांग्रेस की जिद के कारण कि उसने ऑर्डिनेंस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, हम इनके साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं। और जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी दिल्ली के इस ब्लैक ऑर्डिनेंस के लिए, तब तक हम कांग्रेस के साथ किसी मंच पर नहीं दिखाई देना चाहते हैं। और शिमला की बैठक पे भी हम तभी आएंगे, अगली बैठक में, जब कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। तो कुल मिलाकर अंत उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी की अच्छी होने की उम्मीद की जा रही थी। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि बैठक में तो आ जाना, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहना, यानी जो कुछ हुआ ये 2.5 घंटे की बैठक के दौरान ही हुआ? हाँ बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि हम तो एक ही बात कहेंगे कि ब्लैक ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस का रुख क्या है वो साफ करे। और ये भी आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट में लिखा है कि 15 में से 12 पार्टियां जो मौजूद थी उनके राज्यसभा में सदस्य हैं। उन 12 में से 11 ने हमको अश्योर किया कि राज्यसभा में इस बिल को रोकने में हम आपकी मदद करेंगे। एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी जिसने कोई एश्योरेंस नहीं दिया। कांग्रेस के लोगों ने उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहा कि अनौपचारिक बातचीत में कि हम लोग राज्यसभा में आपकी मदद कर देंगे और वोटिंग से एब्सटेन कर जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि वोटिंग से एब्सटेन करने का मतलब तो ये हो गया कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, संख्या बल हाउस का कम हो जाएगा और बीजेपी को पास कराने में कामयाबी होगी। तो उनका ये कहना है कि एब्सटेन से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को खुलकर बोलना पड़ेगा कि हम इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और इस ऑर्डिनेंस को गिराने में बीजेपी की मुखालफत करेंगे। कांग्रेस बीजेपी के साथ जाएगी या आम आदमी पार्टी के खिलाफ होने के साथ साथ के चलते वो बीजेपी को किसी तरह से फायदा पहुंचा देगी? ऐसा क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी को? यानी ये स्वतः भी हो सकता है कि हो सकता है, जैसा हम एक बार अभी चर्चा भी कर रहे थे कि आपने कहा भी था कि ये तो स्टैंड स्वाभाविक भी हो सकता है कांग्रेस का, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या कोई अश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है? और आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता था कि विपक्षी एकजुटता के मंच पर अगर हमारा सहयोग चाहिए तो आप इस बात में खुलकर सामने आ जाइए, इसका आश्वासन दीजिए। देखिए, वन अपमैनशिप की लड़ाई है कि कौन पहले पलक झपकाता है। आम आदमी पार्टी ने स्टैंड ले लिया है कि कांग्रेस पहले अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस जानती है कि जिन 4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उनमें से 2 में आम आदमी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। मैं जोड़ रहा हूँ 2 अलग अलग घटनाओं को। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू भी कर दी। अरविंद केजरीवाल ने अभी 1 हफ्ता पहले रैली की है जहाँ पे जमकर अशोक गहलोत की सरकार को, सचिन पायलट को कोसा है, करप्शन की से भरपूर सरकार बताया है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के इस चुनाव प्रचार में, क्योंकि आपको याद होगा कि पहला सेमीफाइनल तो यही है, उसके बाद 24 आएगा, तो अगर इसके पहले ही विपक्ष में आपस में दरारें पड़ी हुई हैं तो 24 में कैसे एक साथ आएंगे? तो कांग्रेस को लगता है कि अभी अगर हमने आम आदमी पार्टी को अश्योर कर दिया कि हम ब्लैक ऑर्डिनेंस पे आपके साथ हैं, तो फिर हम उनके साथ नेगोशिएट कैसे करेंगे राजस्थान को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों की ये रणनीति हो सकती है कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो हम आम आदमी पार्टी से कहेंगे कि भाई आप इन राज्यों में मत लड़िए, हमको लड़ने दीजिए और हम इसके एवज में आपको राज्यसभा का बिल पास कराने में मदद कर देंगे। कांग्रेस अगला कदम बाद में लेना चाहती है, पहले उनसे एश्योरेंस चाहती है। उनका ये कहना है कि पहले आप अश्योर कर दीजिए ताकि वो जो नेगोशिएशन की जो बातचीत है कांग्रेस के पक्ष, वो कांग्रेस का पक्ष कमज़ोर हो जाए। तो ये वन अपमैनशिप की लड़ाई चल रही है और हमको नहीं भूलना चाहिए इस चीज़ को लेकर भी, जो आज मीटिंग में हुआ भी। जब अरविंद केजरीवाल ने इस ऑर्डिनेंस का मामला उठाया तो उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने राहुल गांधी के तरफ से बैटिंग करते हुए कहा, क्योंकि राहुल गांधी के दोस्त है इसलिए मैं इस बात को कहने की लिबर्टी ले रहा हूँ कि भाई आपकी पार्टी ने तो 370 का संसद में बीजेपी का समर्थन किया, आपके लोगों ने वहाँ बीजेपी को 370 पास कराने में मदद की, तो आप कैसे हमसे ये कह सकते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ हो जाइए? मतलब आप खुद बीजेपी की मदद करते हैं। बोलते हैं हम दो लोग, मतलब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनका ये कहना था कि डेमोक्रेसी को कश्मीर में ख़त्म कर दिया, वहाँ की विधानसभा चुनावी विधानसभा को आपने बर्खास्त कर दिया, आपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया सिर्फ लोग दिल्ली में नंबर होने के कारण, तो आपने वहाँ तो उनकी मदद कर दी, हमको पैदल कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि आप जब पैदल हो रहे हैं तो हम आपकी मदद करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें तनातनी की चल रही हैं, और ये इस गठबंधन में जो महागठबंधन या महाजुटान जिसको आप बोल रहे हैं प्रवीण, उसमें एक दिक्कत तो दिख रही है। मुझे ऐसा भी लगता है सुमित जी, आप इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को ऐड करिएगा कि अरविंद केजरीवाल ये भी दिखाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ये भी दिखाना चाहती है कि हम विपक्षी एकता के तो साथ में हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ में नहीं है, और विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस कहीं ना कहीं केंद्र में दिखाई दे रही है। कांग्रेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है, हो भी क्यों ना, सबके पास एक एक राज्य हैं, तो कांग्रेस के पास में 1 से ज़्यादा राज्य हैं, 3-4 राज्यों में, 5 राज्यों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। और कांग्रेस का तो ये दावा रहा है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे कार्यकर्ता हैं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने दोनों ही स्टैंड लिए कि हम विपक्षी एकजुटता में भी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में कांग्रेस के साथ हम खुलकर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी उनकी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और उसकी वजह भी है ना, उनकी असली लड़ाई दोनों राज्यों में, पंजाब में और दिल्ली में, जहाँ पे उनके पास सीधी लड़ाई है कांग्रेस, सीधे कांग्रेस से लड़ाई है, तो उनकी मजबूरी भी है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में जो दोनों पार्टियों के मन में खटास पैदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली की विधानसभा से रेजोल्यूशन पास होना कि राजीव गांधी का भारत रत्न वापस ले लिया जाए, कांग्रेस पार्टी भूलेगी क्या? सोनिया गांधी के ऊपर जब मुकदमे चल रहे थे नेशनल हेराल्ड वाले, तो पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी कहती थी कि भाई इनका अरेस्ट होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा का मामला, जिसको लेकर उन्होंने अन्ना के आंदोलन में पूरा आंदोलन खड़ा किया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ माहौल बनाया। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में होंगी, इसको नेताओं के मन को भूल पाना आसान नहीं होगा। और उस परिस्थिति लेकिन इस सब के बाद में दिल्ली में सपोर्ट तो किया ही था जब सरकार बनाने की बारी, सपोर्ट किया था बीजेपी को रोकने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे में बड़ा दिल अरविंद केजरीवाल को भी दिखाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसी पार्टी है प्रवीण, कांग्रेस के अलावा, जो 2 राज्यों में है, और 2 राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं, मतलब दिल्ली में भी हैं और पंजाब में भी हैं। ये इतनी बड़ी, मतलब इसके हिसाब से ताकत तो ना अखिलेश के पास है, ना ममता के पास है, ना शरद पवार के पास है, ना उद्धव ठाकरे के पास है। जो ताकत अरविंद के पास है कि 2 राज्यों में है, और इसीलिए उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस भी आज मिल गया है, और एनसीपी जैसी पार्टी का स्टेटस चला गया है, ममता बनर्जी एनसीपी। हाँ बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल को भी ये, अगर वो चाहते हैं कि इस गठबंधन का ताकत बने, गठबंधन के साथ रहें, तो दोनों तरफ से अपने अपने पीठ को थोड़ा झुकाने के लिए तैयार रहना होगा। मिनट्स तो आए नहीं है बैठक के, लेकिन आएंगे भी नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा, ये 2.5 घंटे की बैठक के दौरान क्या हुआ होगा? क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही बात होती रही होगी, या ये ऑर्डिनेंस के मामले पर ही मामला अड़ा रहा होगा, या बाकी सारी चीजें? तो हमको लगता है कि सबने बोला होगा। 15-17 लोग थे, पार्टियां थी, 17 पार्टी के 17 नेताओं ने भी अगर 5-5 मिनट भी बोला होगा तो 2.5 घंटे निकल जाते हैं। तो वो वही, और सबने अपनी बात कही होगी जाहिर तौर पर, जितने नेता वहाँ मौजूद थे। तो मेरे को मान के चला कि ऑर्डिनेंस पर चीज़ें केवल वही बात हुई, ऐसा नहीं होगा। वो बात हुई, अरविंद ने बात कही, उमर अब्दुल्ला ने काटा, उद्धव ठाकरे ने बीच बचाव किया कि नहीं, अब इस पर ब्लैक ऑर्डिनेंस का बात है, इसमें हम सबको साथ आना चाहिए। राहुल गांधी और खड़गे साहब बिल्कुल चुप रहे, इस पर कुछ नहीं बोला, कुछ ना हाँ बोला, ना बोला, ना मना किया। वही अरविंद केजरीवाल की दिक्कत होगी, हमको एश्योरेंस क्यों नहीं मिल रहा है। और ना ही किसी बड़ी पार्टी ने ये कहा राहुल गांधी से या खड़गे साहब से कि भाई आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। ये बात भी अरविंद को बुरी लग गई होगी कि भाई आप लोग मुझे तो साथ दे रहे हैं, इंडिविजुअली मुझे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पर जो सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा में है, जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको आप कह नहीं रहे। शिमला में होने वाली बैठक के पहले कुछ बाहर बातचीत हो सकती है, आपको लगता है, या आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कुछ ऐसा निकल कर आएगा? अभी से लेकर शिमला तक की बैठक के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की ये दूरियां कम करने का प्रयास बाकी के नेता भी करें? मुश्किल लगता है, क्योंकि 10 और 12 जुलाई की डेट दे दी गई है। आज हम ऑलरेडी 23 जून को है, केवल 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। तो इन 2 हफ्तों में बर्फ़ पिघल जाएगी और अरविंद केजरीवाल दोबारा राहुल गांधी के साथ आके बैठ जाएंगे एक मंच पे। मुझे फिलहाल के लिए मुश्किल लगता है। ये जब भी होगा, ये जब मानसून सेशन शुरू होगा, राज्यसभा में जब ये बिल आ रहा होगा, उस दिन स्थिति साफ होगी। क्या ये कहना ठीक है कि विपक्षी एकजुटता के साथ नहीं है अरविंद केजरीवाल फिलहाल?
विपक्ष के साथ, जैसे आप ही ने कहा विपक्ष के साथ है, लेकिन कांग्रेस के साथ आने में उनको हिचक होगी जब तक कि कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं करेगी। ये बड़ा उलझा हुआ मामला है, लेकिन उलझा नहीं है, सुलझा हुआ मामला है। हाँ क्लियर है बिल्कुल। अरविंद का स्टैंड क्लियर है कि हमारा साथ दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन अब साथ कौन देने के लिए आता है, इसकी उलझन बड़ी है, क्योंकि ये उलझन सिर्फ ऑर्डिनेंस तक सीमित नहीं है, ये आगामी राज्यों के चुनाव में भी, जो जिसके बारे में डिटेल में भी सुमित जी ने आपको बताया, इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी सीधे सीधे तौर पर देखने को मिलता है। और फिर पुरानी कसक भी है, उसके बारे में भी बात कही है। तो बहुत सारी, इसीलिए मैंने कहा कि ये उलझन जैसी, ये सुलझाने के जो प्रयास है, इसमें भी एक बड़ी और एक चीज उलझन। और है प्रवीण, आप वाइंड अप करें उसके पहले कि आम आदमी पार्टी का जहां भी वो उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जहां पर भी पैदा हुई है, कांग्रेस को नुकसान करके पैदा हुई है। कांग्रेस खत्म होती है तो आम आदमी पार्टी मजबूत होती है। ये एक थ्योरी बहुत लंबे समय से चलती रही, और दिल्ली और पंजाब इसके बड़े उदाहरण हैं। गुजरात में भी आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुद को मजबूत किया, क्योंकि वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर बेशक प्रादुर्भाव हो गया आम आदमी पार्टी का, लेकिन एक जबरदस्त फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। तो ये इशारा भी करता है, संकेत भी देता है कि जब आपस में ये लड़ेंगे तो इससे बीजेपी का बड़ा फायदा हो सकता है। तो देखना होगा कि शिमला की बैठक के पहले क्या कोई बड़ा निर्णय हो पाता है, कोई सुलझाने का फॉर्मूला सामने आ पाता है इन दोनों के बीच में। हालांकि जैसा सुमित जी ने कहा कि बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साथ में आना चाहिए, और अगर ये साथ में आएंगे तो विपक्षी एकजुटता क्या और मजबूत हो सकती है? लगता तो है, लेकिन क्या ये आ पाएंगे? आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।